नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने राजिया सोरठा कृपाराम खिड़िया के पद्य को पढ़ा था। आज हम कृपाराम खिड़िया के पद्य को आगे देखेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक में ध्यान दें। मुख ऊपर मिठियास घट माहिम खोटा गड़े, इसड़ाम सु इखलास राखिजे नहीम राजिया। मिठियास, मिठियास का मतलब मधुरता, घट यानी कि हृदय, इसड़ाम यानी ऐसा, इखलास मित्रता। बच्चों, इसके प्रसंग देखेंगे। यह पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सर्जन पुस्तक के संतवाणी पाठ से लिया गया है। इसमें कवि कृपाराम ने कथनी और करनी में अंतर रखने से आत्मीयता का होना असंभव बताया है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। मुख ऊपर मिठियास यानी कवि कृपाराम कहते हैं कि हे प्रिय सेवक राजिया, जो मुख पर तो मधुरता रखे यानी हमारे सामने मीठी मीठी बातें करे, लेकिन हृदय में खोटा गड़े यानी हृदय में हमारे प्रति खोट रखे या बुरे भाव रखे, ऐसे लोगों से इसड़ाम, ऐसे लोगों से कभी भी अपनत्व या मित्रता नहीं करनी चाहिए। उनसे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। अगला पद्य देखेंगे। साचो मित्र सचेत कहियो काम न करे किसो, हरि अर्जन रे हेत रथ कर हाक्यो राजिया। इस पद्य में कवि ने अच्छे मित्र की विशेषता का वर्णन किया है। सचेत, सचेत यानी सावधान, कहियो कहा गया है, अर्जन यानी अर्जुन, हेत के लिए। व्याख्या देखेंगे। कवि कृपाराम अपने सेवक को संबोधित कर कहते हैं कि हे राजिया, सच्चा मित्र सदैव सावधान रहता है। साचो मित्र सचेत, सच्चा मित्र सदैव सावधान रहता है, मित्रता निभाने के लिए समर्पित रहता है। वह कहे बिना ही किसी भी काम को कर लेता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने का, सारथी बनने का काम भी सहर्ष कर लिया। बच्चों, इस पद्य में कहने का मतलब है कवि का कि महाभारत काल में अर्जुन और श्री कृष्ण की मित्रता को आदर्श बताया गया है। युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और समर्पण भाव से वह कार्य किया, अर्थात मैत्री मित्रता के लिए समर्पण व सरलता रखना जरूरी इस पद्य के द्वारा बताया गया है। अगला व अंतिम पद्य। हिम्मत किम्मत होय बिन हिम्मत किम्मत नहीं, करे न आदर कोय रद कागज ज्यूम राजिया। कवि कृपाराम कहते हैं, हे राजिया, जीवन में हिम्मत की ही कीमत है। हिम्मत कीमत होय यानी हिम्मत ही कीमत है,
बिना हिम्मत के व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है। बिन हिम्मत कीमत नहीं। बिना हिम्मत के व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है। हिम्मत रहित व्यक्ति का कोई आदर नहीं करते हैं और वह रद्दी कागज के समान उपेक्षा का पात्र बन जाता है। रद्द कागज ज्यूम, रद्दी कागज की तरह हंसी का पात्र बन जाता है। अर्थात हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी बताकर साहसी और हिम्मत बनने का प्रेरणादायी संदेश इस पद्य के द्वारा दिया गया है। बच्चों, अब आगे कुछ प्रश्नों को देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए सभी। आशा सापनी की औषधि है। आशा सापनी की औषधि है माया, सुख, संपदा, संतोष। तो क्या होगा इसमें? संतोष। दूसरा, कवि ने कस्तूरी व चीनी के माध्यम से मनुष्य के किन गुणों की ओर संकेत किया है? कवि ने कस्तूरी व चीनी के माध्यम से मनुष्य के किन गुणों की ओर संकेत किया है? आंतरिक, बाह्य, आंतरिक व बाह्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? आंतरिक। अतिलोकदात्मक देखेंगे। हंस के उदाहरण से कवि क्या शिक्षा देना चाहता है? हंस के उदाहरण से कवि क्या शिक्षा देना चाहता है? हमने पद्य में अध्ययन किया था इसको। तो क्या होगा? हंस के उदाहरण से कवि गुणों को अपनाने तथा अवगुणों को न अपनाने की शिक्षा देना चाहता है। क्या कहना चाहता है कवि? हंस के उदाहरण से कवि गुणों को अपनाने तथा अवगुणों को न अपनाने की शिक्षा देना चाहता है। दूसरा, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो मयान से क्या तात्पर्य है? मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो मयान से क्या तात्पर्य है? साधु की जाति पूछने की बजाय उससे ज्ञान की बातें पूछिए, क्योंकि ज्ञान का ही महत्व माना गया है। अगला प्रश्न देखो, तीसरा। कबीरदास ने संगति का क्या प्रभाव बताया? क्या बताया? कबीरदास ने बताया कि संगति कभी निष्फल नहीं रहती है। सत्संगति यानी अच्छी संगति से जीवन सार्थक हो जाता है, जीवन अच्छा हो जाता है। चौथा प्रश्न। ईश्वर प्राप्ति में बाधक अवगुण कौन कौन से बताए गए हैं? उत्तर, काम, क्रोध, मद, लोभ, ग्रहाश्रक्त आदि अवगुण ईश्वर प्राप्ति में बाधक बताए गए हैं। पांचवा प्रश्न। तुलसीदास के अनुसार इंद्रियों की सार्थकता किससे संभव है? तो तुलसीदास के अनुसार इंद्रियों की सार्थकता परमार्थ में लगे रहने से संभव है। अगला प्रश्न। कवि के अनुसार मनुष्य के जीवन में संगति का क्या प्रभाव पड़ता है? कवि के अनुसार सुसंगति से मनुष्य का जीवन सुखी व सफल रहता है, पर बुरी संगति से वह कष्ट पाता है। लघुत्रात्मक प्रश्न बच्चों आपको ही करने हैं। हमने इन प्रश्नों के उत्तर व्याख्या में अच्छे से समझा था। इनमें से आपको दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां और आठवां ये आपको नोटबुक में करने हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा,
7वां 8वां। व्याख्यात्मक प्रश्न नहीं करने हैं, हमने व्याख्या देख ली। और निबंधात्मक में पहला प्रश्न आपको नोटबुक में करना है। धन्यवाद।